अब हम बात कर लेते हैं कि फ्राडे लॉ की एप्लीकेशंस क्या हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारे न्यूमेरिकल में यूज़ होंगी। बेसिकली क्योंकि ये बेस करता है इलेक्ट्रोलिसिस पे, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ मेटल्स के लिए भी हम यूज़ करते हैं इसको। एक्सट्रैक्शन ऑफ सेवरेट मेटल्स इन दियर प्योर फॉर्म, उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं। इस तरह इन दी सेपरेशन ऑफ मेटल्स फ्रॉम द नॉन मेटल्स, नॉन मेटल से मेटल को सेपरेट करने के लिए भी हम फ्राडे लॉ यूज़ करते हैं। तो ये बहुत सिंपल एप्लीकेशन थी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है फ्राडे लॉ की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लें, ठीक है, और वो हैं ये दो एप्लीकेशंस हैं कि फ्राडे लॉ यूज़ होता है कि आपकी कितनी अमाउंट में प्रोडक्ट कैथोड पे जाके डिपॉजिट हुआ है या उसकी प्रोडक्शन हुई है। हम जनरली हमें नहीं पता होता ना, अननाउन सोल्यूशन है, आपने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई फिर इतने टाइम के लिए, आपको क्या पता कितनी अमाउंट प्रोड्यूस हुई है, तो ये हमें फ्राडे लॉ कैलकुलेट करके देता है। अभी हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। इसी तरह हम बात करते हैं कि फ्राडे लॉ यूज़ होता है कि अगर आपके पास कोई अननाउन सोल्यूशन है और उसके अंदर मेटल है, उस अननाउन कंपाउंड में, फ्राडे लॉ ये भी बताता है कि उस अननाउन कंपाउंड में जो मेटल है, लाइक क्रोमियम है, मैंगनीज है, वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इट मीन फ्राडे लॉ इज यूज टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इन द अननाउन कंपाउंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दो एप्लीकेशन जो हैं वो न्यूमेरिकल में यूज़ होती हैं, तो आपने याद रख लेना है। अब एक सिंपल सा फार्मूला है, वो आपने नोट कर लेना है कि Q दैट इज इक्वल टू N मल्टीप्लाई F। F क्या है? फ्राडे कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू आपने याद रख लेनी है, जो कि मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। कितनी है? 96,000, कितनी है? 96,000 इसकी वैल्यू है, ये आपने नोट कर लेनी है। अब ये एक फार्मूला है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए, जो फर्स्ट एप्लीकेशन मैंने आपको बताई है, ये वाली एप्लीकेशन, तो इसको अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने के लिए मैंने सिंपल फार्मूला दिया हुआ है। इस फार्मूला को यूज़ करके आपने कैलकुलेट करना है। यही फार्मूला यूज़ हुआ था PPSC 2020 के एग्ज़ाम में, जब हमने लेक्चरशिप का एग्ज़ाम दिया था। ये फार्मूला आया था, ये कैलकुलेशन है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। तो हमने उस प्रोडक्ट की मैथ कैलकुलेट करना होता है, अमाउंट। तो Q की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों, कैसे करेंगे? आपको करंट गिवन होगा, टाइम गिवन होगा, तो सिंपल फार्मूला Q इज इक्वल टू I ज़रब T, मैंने आपके साथ जिक्र किया है, I ज़रब T, यहाँ से Q की वैल्यू आ जाएगी, सिंपल। इसके अलावा मालिकुलर वेट, वो तो सबको ही पता है, कोई कंपाउंड है उसका मालिकुलर वेट, सोडियम क्लोराइड का निकालना, सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो उसका 40 होता है, इस तरह HCl है तो उसका 36/5 होता है, तो इस तरह वही मालिकुलर वेट है। N क्या है? N बेसिकली हमें बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग। जब वो आपको कंपाउंड देगा तो उसकी इक्वेशन हम बनाएंगे कि उसमें से कितने मोल जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं या रिड्यूस हो रहे हैं, तो वहाँ से N की वैल्यू आ जाएगी। और F हमारा जो है फ्राडे कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू वैसे फिक्स है, वो कितनी होती है? 96,500। कितनी होती है? 96,500 इसकी वैल्यू होती है, ये आपने याद रख लेनी है। ओके, क्लियर? ओके, ये चीज़ें मैंने सारी दे दी हैं। अब एक दूसरी एप्लीकेशन है, एग्जाम्पल बाद में डिस्कस करते हैं, कि फ्राडे लॉ इज यूज टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी मेटल की अननाउन मटेरियल में। कैसे? इसके लिए दो स्टेप्स हैं, वही दो स्टेप ही मैं आपके साथ जिक्र कर देता हूँ। तो इसको कैलकुलेट करने के 2 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है कि आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं। क्या करने हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो आपने कैसे कैलकुलेट करने हैं? उसका सिंपल फार्मूला Q इज इक्वल टू N ज़रब F। F तो कांस्टेंट है, वैल्यू गिवन होगी। अच्छा, Q जो है ये कैसे निकालना है आपने? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? Q बटा F। Q आपको अगर करंट दे दिया जाता है या टाइम दे दिया जाता है तो Q की वैल्यू हो जाती है, तो यहाँ से आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आपने इलेक्ट्रॉन निकाल लेने हैं। और दूसरा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेटल, दो चीज़ें, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन उस रिएक्शन में जिसकी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रही है, वो सिंपल। इस तरह आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्पीशीज़ किसी भी एलिमेंट की, जिसको हम जनरली हम ऑलरेडी डिस्कस करते हैं, किसी भी चीज़ के मोल निकालने तो मैस और मोलर मैस को डिवाइड कर लो, आपके मोल्स आ जाते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को सबसे पहले आपने कैलकुलेट करना है। अच्छा, फिर क्या होगा? फिर इसका आप सिंपल फार्मूला है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपने कैलकुलेट कर लिए, उसको डिवाइड कर लें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस पे, तो ये आपके ऑक्सीडेशन स्टेट निकल आ जाएगी। तो ये दोनों सिंपल कैलकुलेशंस हैं। अब मैं आपके साथ एग्जांपल डिस्कस करता हूँ, जो एग्जाम में एग्जांपल आती है न्यूमेरिकल के हवाले से, ताकि आपको कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो एग्जांपल नंबर 1 की डिस्कशन कर लेते हैं। वो कहता है कैलकुलेट द मैस ऑफ कॉपर मेटल। मैस हमने कॉपर मेटल का क्या करना है? कैलकुलेट करना है ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ 2.5 एम्पेयर करंट है। करंट कितना है? 2.5 एम्पेयर है, और इसके अलावा जो टाइम उसने बताया वो कितना है? वो 50 मिनट्स है। तो इसकी सिंपल कैलकुलेशन है, सबसे पहले हम चार्ज निकाल लेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया, करंट 2.5 एम्पेयर दिया है, टाइम 50 मिनट्स है, तो हमने सेकंड में कन्वर्ट करने हैं। ठीक है, 50 को 60 से मल्टीप्लाई करें तो 3000 सेकंड आ जाएंगे। Q इज इक्वल टू IT, सिंपल कैलकुलेशन, तो ये 7500 कॉलम इसका चार्ज आ जाएगा। Q की वैल्यू निकल आई इसी से। अब क्या करना है हमने? मैथ का सिंपल फार्मूला हमने यूज़ किया था, मैथ ऑफ किसी भी मेटल का Q मल्टीप्लाई मालिकुलर वेट N ज़रब F। F तो कांस्टेंट हो गया, 96,500 आपने कैलकुलेट करना है, पुट करना है। N क्या है?
एन बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जब वो मेटल ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होती है तो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब देखें क्योंकि कॉपर 2 सल्फेट बन रहा है तो इसकी जो इक्वेशन बनती है, कॉपर की मेटल प्रोड्यूस हो रही है, कॉपर प्रोड्यूस हो रही है, तो कॉपर 2 जो है कॉपर सल्फेट में से वो कॉपर में जा रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये प्रोडक्शन हो रही है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। सिंपल कैलकुलेशन, क्यू की वैल्यू हमने पुट कर दी, मॉलिक्यूलर वेट कॉपर का 63.5 होता है और इलेक्ट्रॉन 2 हैं, एफ हमारा कांस्टेंट है, वैल्यू याद रखनी, कैलकुलेट किया, मैथ कितना है 2.47 ग्राम। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, इसको नोट कर लें और इसकी फर्दर आप जाकर किसी बुक से प्रैक्टिस करें इसकी। नेक्स्ट एग्जांपल है सेकंड जो हमने एप्लीकेशन पढ़ी थी कि हाउ कैन यू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट इन द अननाउन कंपाउंड, तो ये हम डिस्कस कर लेते हैं। तो वो कहता है कि एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ अननाउन कंपाउंड, एक अननाउन कंपाउंड आपको उसका एक्वस सोल्यूशन दिया गया है, ठीक है, तो उसमें क्रोमियम इलेक्ट्रोलाइज द करंट दिया गया है 3 एम्पेयर, ठीक है, और कितने टाइम के लिए 1 आवर के लिए हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई और ये अमाउंट प्रोड्यूस होती है 1.94 ग्राम, एम की वैल्यू भी उसने दे दी है, उसकी बड़ी मेहरबानी, ठीक है। और इसके अलावा व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम, इसके लिए मैंने 2 स्टेप्स बताए थे। सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने कैलकुलेट करने हैं, ठीक है, और फिर आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस करने हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस तो आप इजीली कर सकते हैं क्योंकि मैथ गिवन है, मोलर मैथ पे डिवाइड कर देंगे क्रोमियम के, तो वो आपके सिंपल कैलकुलेशन आ जाएगी। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते हैं, वो कैसे करते हैं, उसका सिंपल फार्मूला था Q इज इक्वल टू आई टी, आई भी गिवन है, T 1 आवर है, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, 60 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 को 60 से मल्टीप्लाई तो 3600 सेकंड आ जाएंगे, मैथ गिवन था, ठीक है। यहाँ से हमने निकाल लिया Q की वैल्यू। अब क्योंकि हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो वो होते हैं Q ओवर F, Q की वैल्यू आ गई, F वैसे कांस्टेंट है तो 0.11 मोल आ गए। इसी तरह मोल्स ऑफ क्रोमियम निकाल लेते हैं, तो कैसे, मैथ उसने दे दिया 1.94, इसका मोलर मैथ होता है 52 क्रोमियम का, तो ये 0.037 इसके मोल्स आ गए। तो अब तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिवाइड कर लें, ये वाला फैक्टर, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेटल, तो डिवाइड करें तो कितना है 3 मोल्स हैं, तो इट मीन्स हमारा रिजल्ट क्या निकला कि 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द 1 मोल ऑफ क्रोमियम आयन टू द क्रोमियम मेटल, सो इन द सॉल्यूशन क्रोमियम मस्ट बी इन 3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये है सिंपल कैलकुलेशंस, इसको कहते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और इसकी ये 2 मेन एप्लीकेशंस हैं, तो इसको आपने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लें।